3 दवाइयां जो हम देते हैं अपने पेशेंट्स को, 3 दवाइयां बस। पहली दवाई का नाम है सबसे फास्टेस्ट दवाई, टाइम एज मेडिसिन। अगर आप सिर्फ ये करें जो मैं अब बताने जा रहा हूं अगले 1 मिनट में, 72 आवर्स के लिए ये करके देखिए जो अभी बताने जा रहा हूं। 72 आवर्स। बड़े से बड़े बीमार लोग आते हैं हमारे पास, बड़े से बड़े बीमार मतलब काफी लंबे समय तक इंसुलिन लेके आते हैं। हर महीने हमारा कैंप लगता है, अभी कैंप था 2 हफ्ते पहले यहाँ पंचकुला वाले नए हॉस्पिटल में। हर महीने हमारा कैंप लगता है, 72 आवर कैंप के नाम से ही है। पिछले 10 साल से ज्यादा हो गए इस कैंप को लगे हुए, अलग अलग देशों में लगता है 72 आवर्स। लेकिन जो हम कैंप में करते हैं वो आप घर पे कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। हमारे कैंप में आने की जरूरत नहीं है, जरूरत है इसको समझने की। तो 3 दवाइयां जो हम देते हैं अपने पेशेंट्स को, 3 दवाइयां बस। पहली दवाई का नाम है सबसे फास्टेस्ट दवाई, टाइम एज मेडिसिन। ये जो मैं बताता जा रहा हूं उसके डिटेल में जाना हो तो साथ में वो किताब भी है जो आप ई बुक ले सकते हैं, है ना। टाइम एज मेडिसिन का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ ये करें जो मैं अब बताने जा रहा हूं अगले 1 मिनट में, सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है, शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, सनसेट से पहले आपका डिनर फिनिश हो जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, ये नहीं बोल रहा हूं, खाना चेंज करने नहीं बोल रहा हूं। डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM एंड डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM, राइट। अगर आप ये कर लेते हैं, अगर वर्ड यूज कर रहा हूं, कई लोग नहीं करेंगे, अगर आप ये कर लेते हैं और ऐसा करते हुए अगर 10 दिन हो जाते हैं, विद इन द फर्स्ट 10 डेज गुजरने के बाद, विद इन 10 डेज के बाद 11वें दिन से आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन गायब हो जाएगा, एसिडिटी गायब हो जाएगा, ब्लोटिंग गायब हो जाएगा। अगर आपने करते करते 15 दिन पार कर दिए तो जॉइंट पेन रिलीफ होने लगेगा। अगर करते करते 3 हफ्ते पार कर दिए, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर नीचे आने लगेगा, आपको दवाई छोड़नी मजबूरी हो जाएगी, इंसुलिन टेपर डाउन करना जरूरत पड़ जाएगी। और अगर 4 हफ्ते भी गुजार दिया आपने तो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज या मोटापा, वो उसमें मोटापे में तो 5% घट जाता है एवरी मंथ, 5% रिडक्शन, राइट। और मोटापे में जो एक्सेस फैट है वही घटता है। तो मैंने आपको ये बताया सिर्फ एक चीज करना है, डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM एंड डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM। यानी कि आप लगभग 10 घंटे के ब्रैकेट में खा रहे हैं और बाकी आप कुछ नहीं खा रहे हैं। तो जब आप कुछ नहीं खा रहे हैं यानी कि शाम के 6 बजे के बाद, तब भी बॉडी को खाना चाहिए। तो बॉडी क्या करता है तब, जहां जहां आपका ट्यूमर है, स्टोन है, ब्लॉकेजेस हैं, आप कभी स्टोन किसी का निकलता किडनी का, अगर उसको तोड़ के देखें उसके अंदर क्या है पता है आपको, उसके अंदर न्यूट्रिशन होती है, उसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, उसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। वो एक तरह का खजाना है जो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही। तो स्टोन, ट्यूमर, उसके अंदर खजाना होता है। तो लेकिन वो खजाना बॉडी तब यूटिलाइज करेगी जब आप सनसेट के बाद नहीं खाएंगे तब, राइट। डोंट ईट आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद जो आप खाते हैं वो बॉडी स्टोर करती रहती है, और सनसेट से पहले जो खाएंगे वो बॉडी यूटिलाइज करती रहती है। एज सिंपल एज दैट, राइट। हमारी दिस नोन एज सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी बनी ही ऐसे है। डोंट ईट आफ्टर सनसेट एंड डू इट फॉर फ्यू डेज। तो कितने कितने रिजल्ट आएंगे वो हम अपने हॉस्पिटल्स के डेटा से आपको बता रहे हैं। बाकी डिटेल डेटा के लिए वो किताब का मैंने रेफरेंस दिया है, टाइम एज मेडिसिन, राइट। तो याद रखिए, हमारे मान लीजिए यहाँ पे कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, पियानो भी है, गिटार भी है, तबला भी है, और सारे लोग जब बजा रहे हैं आपस में हारमोनी, आपको जो सुनाई देगा व्हाट इज कॉल्ड म्यूजिक। लेकिन मैं क्या करता हूँ, चालाकी से पीछे वाला जो बांसुरी वाला उसको छेड़ देता हूँ, भाई साहब गाड़ी की चाबी देना, हटाने है। जैसे मैंने उसको डिस्ट्रैक्ट किया, वैसे जैसे वो डिस्ट्रैक्ट हुआ, उसके डिस्ट्रैक्ट होने से बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे। हालांकि सब बजा अभी भी रहे हैं, लेकिन आपको जो सुनाई देगा नॉइस, है ना। तब भी वो बजा रहे हैं, उतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपस में हारमोनी नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनके आपस में हारमोनी अगर होगी, आपकी लाइफ होगी म्यूजिक। हारमोनी बिगड़ेगी तो आपकी लाइफ होगी नॉइस। इसे कहते हैं सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी, राइट। और इसको अभी 2 साल पहले नोबेल प्राइज भी मिला था इस वाले साइंस को। तो सर्केडियन क्लॉक को रीसेट कैसे करना है, उसका सबसे फास्टेस्ट तरीका है, डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM एंड डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM, राइट। ऐसे करने से बीमारियां धीरे धीरे चली जाएंगी। चली जाने के बाद 1 से 3 महीने लगेंगे, उसके बाद आप थोड़ी फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। 8 AM to 8 PM, शाम के 8 बजे तक खा लो, लेकिन 12 घंटे आपने नहीं खाया, दैट इज द टाइम व्हेन बॉडी विल वर्क। तो रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप खाते हैं
ऐसे टाइम पे जब सूर्यास्त हो चुका है तो मोस्टली दैट इज नॉट यूटिलाइज्ड, दैट इज स्टोर्ड। जो चीज स्टोर हो गया वही आपको बीमार करेगा, है ना। तो वेरी सिंपल, इसमें टाइम इज मेडिसिन, राइट। कुछ करना ही नहीं है, यही करना है, कुछ करना नहीं 6 बजे के बाद, है ना। पानी पी सकते हैं कभी भी, कितना भी पानी, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसको वो इट विल नॉट डिस्टर्ब योर सर्केडियन क्लॉक। अब आते हैं दूसरी मेडिसिन जो हम देते हैं, दैट इज कॉल्ड फूड एज मेडिसिन। फूड एज मेडिसिन। आप में से कितने लोगों को यहाँ आने से पहले DIP डाइट का आइडिया था, पता था? कुछ लोग हैं, देयर आर फ्यू जो हाथ रेस कर रहे हैं। DIP डाइट पिछले 14 साल से मैं प्रमोट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। DIP डाइट पे जब हमारे पेशेंट जाते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स के पेशेंट, हिम्स हॉस्पिटल में, हम ये चीज पर्टिकुलर करते हैं कि हमारा जो किचन है वो 6 साढ़े 6 बजे बंद हो जाता है। हमें पता है कि पेशेंट किसी चीज का भी आया हो, हम जब उसको खाना देंगे ही नहीं, हमारे कंट्रोल में पेशेंट है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में उसको ठीक होना ही होना है। साथ में मैं ये भी बोल रहा हूँ, उसके लिए उस डिसिप्लिन को मेंटेन आप घर पे भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी हॉस्पिटल में आके करना है। अब पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल और 80 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर हैं। यहाँ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी व पंचकर्म के जरिए बीमारियों की जड़ पर काम किया जाता है, जिससे बीमारियों को रिवर्स करने में मदद मिलती है। तो आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों से निशुल्क परामर्श प्राप्त करें। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें। अगर आप कही गई बात से सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।